हाय, मैं अक्षय कश्यप और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष फिर से वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी आप लोगों को पता होगा कि आज दिन में एनटीए के साइट पे जेईई मेंस 2021 को लेके नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे नोटिफिकेशंस को विड्रॉ कर लिया जाता है। और विड्रॉ क्यों किया गया ये हमको भी नहीं पता है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कहा है कि अभी जेईई मेंस 2021 का डेट फाइनल नहीं किया गया है। तो दो सवाल उठता है, या तो एनटीए खुद से जो रिलीज किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आज आया था एनटीए के साइट पे, या तो एनटीए खुद से डाल दिया बिना पूछे हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री का, या एजुकेशन मिनिस्ट्री के बोलने पे ही डाला था। फिर हटा क्यों? अब ये तो बात अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बताएंगे और हमारे आदरणीय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर आरपी निशंक सर ही बताएंगे। इस मुद्दे पे तो पहली बार ऐसा नहीं है, बहुत बार देखा गया है कि एनटीए या जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है। आखिर निशंक सर का एनटीए नहीं सुनता है, एजुकेशन मिनिस्टर का जो अदर ऑफिशियल्स वो नहीं सुनते हैं, या ऑफिशियल्स के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं सुनते? या तो ऐसा भी तो नहीं हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर कह दिए हों कि नहीं अभी नहीं डालो, 2 दिन के बाद डालना। तो अब तो सवाल उठता है और सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। और सवाल का जवाब देंगे कौन? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आदरणीय ऑनरेबल आरपी निशंक सर। पिछले बार जब सर आप लाइव आते हैं, लाइव में आप 54 से 56 मिनट का जो लाइव था, उसमें से आप 50 मिनट आप अपने सरकार की जो उपलब्धियां गिनवाने में व्यतीत कर देते हैं। बिहार इलेक्शन कोरोना के कारण करवाएं, पिछला नीट एग्जाम करवाएं। सर आप ये बताएं, सर आपने जो सवाल लिया, ठीक है आप 4 मिनट समय दिए, लेकिन आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा तो आपका था कि स्टूडेंट्स से बात करना है, लाइव आके स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बात करना। लेकिन स्टूडेंट्स के मुद्दे को बात कितना मिला? 4 मिनट। उस 4 मिनट में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस था जो ड्रॉपर्स थे। ड्रॉपर्स के जो 75% वाला क्राइटेरिया है, जो पिछले साल आपने हटा दिया था, क्या वो इस साल भी हट जाएगा? इस मुद्दे पे आपने कुछ नहीं बोला। आपने पिछले बार बोला कि हम 4 बार जेईई मेंस लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपका प्री प्लान्ड है सर पहले से, और अच्छी बात भी है और सबों को मौका मिलेगा भी, और 4 बार हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे बात नहीं किया जो एक्चुअल मुद्दा स्टूडेंट्स का था। और आपने जो मास जो टाइम था उस लाइव का, आपने अपने उपलब्धियां गिनवाने पे कैसे आपने और आपकी गवर्नमेंट ने बिहार इलेक्शन बिना कोरोना फैले करवा लिया, कैसे आपने नीट का एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे बिना कोरोना फैले करवा लिया, ये सब उपलब्धियां हैं। लेकिन आपका उद्देश्य सर क्या था? आपका उद्देश्य था बच्चों से बात करना, बच्चों के सवाल लेना, बच्चों के मुद्दे पे बात करना। लेकिन बच्चों के सवाल आपने कितने मिनट लिए? हमको लगता है घड़ी देख के 3 मिनट के आसपास आपने बच्चों के मुद्दे पे 3 से 4 मिनट पे जो बच्चों के क्वेश्चन थे उनको लिए। तो सर आपको एक सजेशन रहेगा, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अगली बार से जब भी लाइव आएँ तो कम से कम छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, क्योंकि आप लाइव छात्रों के मुद्दा पे आ रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं और आपने, ठीक है आपने उपलब्धियां गिनवाना हर राजनेता का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन आपको उपलब्धियां गिनवाने के लिए और सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप वहाँ भी जाके गिनवा सकते हैं। और भाइयों बने रहिए, बहुत जल्द आप लोगों को एनटीए की ओर से फिर से आएगा नोटिफिकेशन। ये तो क्लियर हो गया कि अब 4 बार जेईई मेंस होगा, और जेईई मेंस जो होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 बार 2021 का मेंस होगा। तो आगे नोटिफिकेशंस कब आता है ऑफिशियली, और ऑफिशियली आने के भी अगले 1-2-3 घंटे तक तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते हैं कि ये ऑफिशियली है, क्योंकि आज भी वैसे ही हुआ, अगला 3 घंटे के बाद फिर से हटा लिया गया। तो कम से कम देख लीजिए कब तक आता है ऑफिशियली। जब कह दिया जाए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कह दिया जाए कि हाँ है, तब हम लोग देखेंगे और फॉर्म भरेंगे और फिर हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तब तक भाई और बहन सबको नमस्कार, प्रणाम और चलते हैं। धन्यवाद।